आपकी बात मेरे साथ। इस कड़ी में आज मेरे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव चौहान जी। आइए बात करते हैं इनसे कि जिस प्रकार क्षत्रिय महासभा को एक माला में जिस तरह से पिरोने का कार्य कर रहे हैं, इनका क्या तैयारी है, किस तरह से इन्होंने रणनीति बनाई है क्षत्रिय महासभा के लोगों को एकजुट बनाने की। सर, सबसे पहले सक्षम न्यूज इंडिया में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले सवाल यह है कि क्या रूपरेखा तैयार की है क्षत्रिय महासभा के लोगों के लिए, ऐसी कौन सी माला पिरोना चाह रहे हैं, किस जिस तरह से क्षत्रिय महासभा एक माला में जुटना चाहते हैं। जी, मैं राजीव चौहान जी, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जी। मैंने जब से होश संभाला है ये देखा है कि हमारी मार्शल कौम को सब लोग इस्तेमाल करते आए जी, और आज तक हम लोग दूसरे दलों की दरिया बिछाते रहे और झंडा उठाते रहे, जबकि हमारे आंकड़े से इस देश का इतिहास, इस देश की सरकार स्वर्ण ही बदलते, उसके बावजूद हमारा दमन किया जा रहा है। केवल हमसे वोट लेकर के हमें इस्तेमाल कर रहे, हमारी आने वाली पीढ़ियों को खत्म करने की साजिश रची जा रही है आज की राजनीतिक पार्टियों से। काफ़ी लोग आज भी स्वार्थ के चलते दूसरी पार्टी की तरफ या दूसरे लोगों की तरफ झुकाव रहता है, तो वो लोग कैसे समझेंगे? पहले मैं आपको बता दूं कि मैं घर घर जाऊंगा और जा रहा हूं, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो, चाहे वो पान की दुकान वाला हो, जो मेरे समाज का है मैं उसको जोड़ने की कोशिश करूंगा, उसे साधारण सदस्य, आजीवन सदस्य बनाने की कोशिश करूंगा और उसे हाथ जोड़ करके अपने साथ लाऊंगा। सर, सबसे पहला सवाल यह है कि जहां आप घर घर जाने की बात कर रहे हैं, तो यह सवाल भी रहेगा उनका कि क्षत्रिय महासभा से हम क्यों एकजुट होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, आपने बहुत सही प्रश्न किया है कि लोग आप हमारे से क्यों जुड़ेंगे। जितना दिमाग मेरे पास है उतना दिमाग मेरे भाइयों के पास है। वो भी जानते हैं कि वो आज तक दरी उठाते रहे, दूसरों का झंडा उठाते रहे। मैं किसी वरिष्ठ नेता का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन वो चाहते हुए भी पार्टी के खिलाफ, पार्टी के जो नियम कानून है उनके खिलाफ हमारी हाई कास्ट के प्रति बोल नहीं सकते। और एक बात और कहूंगा, क्योंकि हर जाति में, हर समाज में, हर देश में स्वार्थी लोगों की संख्या कम नहीं है। इनके पेंटों में फेविकॉल लगा होता है जी, ये इतनी सुविधाएं ले चुके होते हैं, पूर्व काल में कुछ भी रहे हो, लेकिन आज की तारीख में वो इतनी सुविधाओं में लीन हो चुके हैं कि ना तो वो बिना एसी के रह सकते हैं, ना बिना लग्जरी गाड़ी के रह सकते हैं। कई लोग सर ऐसे भी होते होंगे जिनका पद बहुत बड़ा होता होगा। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, वो चाहे तो कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं तो पार्टी के खिलाफ जा सके। तो मैं उन सबको ये समझाना चाहता हूं आपके माध्यम से कि मैं उन्हें एक झंडे के नीचे ला करके, क्षत्रियों को, मार्शल कौम को जोड़ करके एक पार्टी के झंडे के नीचे ला करके उनको इस देश में वो सारी सुविधाएं प्रदान करवाऊंगा जिस सुविधा के लिए वो लालची बनूंगा। क्षत्रिय महासभा के कार्यक्रम हमने भी किए कई, हमने ये भी देखा है कई बार क्षत्रिय महासभा के माध्यम से कार्यक्रम किया जाता है, उसे व्यक्तिगत रूप दे दिया जाता है। इसके चलते लोग एक माला में पिरोने से बचते हैं और एकजुट नहीं हो पाते। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा कि कुछ स्वार्थी लोग, कुछ ये हर जगह पाए जाएंगे आपको, कुछ स्वार्थी लोग, कुछ ऐसे भी हैं जो क्रांतिकारी हैं। उन्हें कैसे समझाएंगे आप स्वार्थी लोगों को? उनको पद देंगे, उनको समझाएंगे। ये जो आप जो छुटभैया वाली राजनीति कर रहे हैं, कल आप भी विधायक बनेंगे, आप भी सांसद बनेंगे। सर, कई बार पद को लेकर भी आपस में फूट देखने को मिलती है। देखिए, किसी का पद बड़ा, किसी का छोटा, जिसको लेकर हमारे पास प्रदेश अध्यक्ष का पद है, हमारे पास राष्ट्रीय पद भी देने की बात लोगों ने कही और दलों से, तो हमने उनसे मना कर दिया कि हमारी हैसियत नहीं कि हम राष्ट्र का पद संभाल सकें। इसकी शुरुआत कहाँ से की है? और मैं आपको अवगत करा दूं,
अगर मेरे पास कोई ये कहेगा कि मुझे पद चाहिए तो मैं अपना प्रदेश अध्यक्ष का पद उनको देने को तैयार हूँ, मुझे कोई ऐतराज ना हो। मैं जमीनी आदमी हूँ, मुझे सब अपने समाज को जोड़ना चाहता हूँ। और जो लालची, जो स्वार्थी आदमी है, वो ये समझ लें कि आज नहीं कल सरकार हमारी भी आएगी, और जब हमारी आएगी तो आपको वो सारी सुविधाएं इनसे ज्यादा मिलेंगी, क्योंकि ये आपसे ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि ये आपका दल है। आज हम राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी भाई शेर सिंह राणा के साथ जुड़ चुके हैं, और भाई शेर सिंह राणा बोलते कम है, काम ज्यादा करते हैं। हिंदुस्तान की सरकार जो काम ना कर सकी, हमारे आखिरी योद्धा भाई, हमारे पूर्वज राजा पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां अफगानिस्तान से लाकर के उन्होंने वो काम करके दिखाया। इसकी शुरुआत कहाँ से की है ये, और कहाँ तक इसे विस्तार किया गया है, कुछ जानकारी? देखिए, हमारे एमपी में, यूपी में हमारे लोग जो सदस्य बना रहे हैं, और बहुत तेजी से चल रहा है। आगरा में आगे का कार्यक्रम की रूपरेखा कब होगी, किस तरह से? देखिए, हम रोज बना रहे हैं, और आप चाहेंगे तो आपके सामने भी हम लोगों को बनाते हुए दिखवाएंगे। उनको सदस्य बना रहे होंगे, हो सकता है कि आपकी हमारी मुलाकात किसी अधिकारी के सामने हो जाए, हो सकता है किसी पान वाले की दुकान पर भी हो जाए। तो ये थे मेरे साथ क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने क्षत्रिय महासभा के लोगों को एकजुट होने की बातचीत की और जानकारी दी। अपने साथी लाखन सिंह यादव के साथ कृष्णा त्यागी, सक्षम न्यूज़। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।